जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक नई अपडेट और वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सम्मुख। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी। 50 क्वेश्चन वे करने वाले हैं जो पिछले फेज़ फर्स्ट में अभ्युदय योजना के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 50 प्रश्न। इसमें क्या करना है कि आपको इस बार के पेपर में और पिछली बार के पेपर में क्या कॉमन है, और मेन चीज़ है कि इसमें और उसमें कितना डिफरेंट होता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे आपको ये जानना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, क्या पता इससे रिलेटेड ही आ जाए। सिलेबस आपको सब पता है और पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आपको सब पता है। तो अब देखते हैं ये जो 50 क्वेश्चन पहले थे कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। नहीं और हाँ का आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको इन प्रश्नों का आंसर मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको स्वतः ही एक प्रश्न करने हैं और बताना है कि हमने इसमें से कितने किए हैं। पहले भी बहुत बच्चों ने किए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देख सकते हैं इसमें ट्रैगा, टुंड्रा, चंपरल, और फोर्थ ऑप्शन इसमें कट गया क्योंकि इन्हें मैं जो PDF मैंने बनाई है पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आया हूँ, सिर्फ आप बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर प्रश्न कैसे आए थे, किस रूप में आए थे सर, उनका एक शॉर्ट वीडियो आप डाल दीजिए। तो मैं शॉर्ट क्या में सारे ही प्रश्न डाल रहा हूँ। दूसरा था, उत्तर पश्चिमी या पूर्वी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। इसका उत्तर आपको खुद देना है। अगर आपको फिर भी कोई से प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये का आंसर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। थर्ड है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है मोरेन, डमलिस, कैटल। इसका फोर्ट कट गया है। क्या पता वही आंसर हो लेकिन आपको फिर भी इसका बताना है। आपको नहीं बताया तो मैं आपको बताऊंगा। किस राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड से नहीं कर रहा हूँ। 5 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसके आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ये मत सोच लेना कि अगर इस पर टिक है तो ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। इसका कोई और आंसर है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नंबर 6 है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर आपको देना है, कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन आपके ये हैं थर्ड, और इसमें अगर ऑप्शन बाई चांस कट गया है तो आपको क्या करना है, उसका आंसर लिख देना है। अगर नहीं आता आपको तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी मत करना कि सर आप 50 के 50 का बता दीजिए, है ना। आप खुद भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अगर प्रयास करेंगे क्या पता एक क्वेश्चन की वजह से आपको और ज़्यादा सॉल्व मिल जाए और ज़्यादा प्रश्न मिल जाएं। तो क्या पता एग्ज़ाम के लिए इसके आसपास ही इससे रिलेटेड ही पूछ लें। जैसे एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये तो पूछा इसलिए गया कि बच्चों को पता है या नहीं कि भारत ने किस राज्य में हाल ही में ही अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की है। सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था जन्म कहाँ हुआ था, दोबारा पूछ लेगा कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका, इन्हें उपदेश कहाँ मिला था। तो मतलब इससे रिलेटेड पूछ सकता है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपको क्या करना है कि आपको उससे रिलेटेड आसपास के सारे क्वेश्चन करने हैं, तभी कर पाएंगे, तब आप उस चीज़ को कहीं देखेंगे। मान लीजिए आप गौतम बुद्ध को पढ़ लें पूरा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है इनका अध्यक्ष कौन होता है। आपको ऑप्शन सारे हैं इसमें। ठीक है, अब फोर्थ के फोर्थ हैं। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को पता है कि घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी में कहाँ मिले थे। आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आलमगीर, कालीबंगा, सुरकोरदा, और फोर्थ ऑफ आप बताइएगा। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बच्चे जानते हैं। इसका आंसर आपको खुद देना है, मैं एक का नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट में मैं सबका दूंगा। कमेंट में सारे मत पूछ लेना आप। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा इस, हाँ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है।
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। वीडियो रोक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सी धारा की इकाई है? 4 ऑप्शन है, एम्पियर, ओम, टेस्ला, न्यूटन। जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है? ठीक है, ये भी आपको बताना है। 0, 50, 70, 80। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। 17 है, जमीनी सतह सॉरी पर पहाड़ों की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। इसका कारण जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरता है। ये 2 ऑप्शन है, आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा एक दूसरे से भिन्न है या एक जैसा है। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर दोनों सही है या आर एक गलत स्पष्ट करता है। एक होती है फोटॉन थेरेपी, आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं, बहुत बच्चे इसको जानते हैं। इसका आपको आंसर देखो, आंसर आप खुद निकाल लीजिए, है ना। आपको फिर भी नहीं आता, अगर किसी और को बताना चाहते हो तो ऐसे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 19, जैसे मैं कह दूँ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इस तरह आप बता दीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, गिर, पीलीभीत, दुधवा, जिम। भारत के परिप्रेक्ष्य में सहतूत बांध का संबंध किस देश से है? देश है, आसपास ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे स्थान है, कौन सा है आपको बताना है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका मतलब ये वेदों में भी पहुंच गए, तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र यूपी में स्थित है? ठीक है, यूपी में स्थित बताना। चलो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ऊपर का बता दूं, कालीबंगा, लोथल यहाँ के नहीं है, बाकी आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौन से यूपी में हैं ऑप्शन से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सबको ही पता है कि कौन सा करेक्ट होगा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? मध्यकालीन बताना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें ऋग्वेद, मनुस्मृति भी रख दिया, वाह। मध्यकाल में तो आते ही नहीं है, तो आपके पास 2 ही बचे, 50-50 खेल लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा है, सलाहकार पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा, ये भी ध्यान में रखना है। अध्यक्ष नहीं पूछा, क्या पूछा है? सलाहकार। 1935। आपको अब मैं आगे तो नहीं बताऊंगा, हिंट दे रहा हूँ आपको, हर एक हिंट दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं उससे। आगरा की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी है, और इसके ऑप्शन है बलबन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक। आप देख सकते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? मुख्य न्यायाधीश की, निर्वाचन आयोग की, महान्यायवादी की या लोकसभा के अध्यक्ष की? आप इसमें सही बताइएगा। सूचना का अधिकार 2005, देखो आधी चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, या यह एक सामाजिक अधिकार है? अब बताना आपको है ये कौन सा अधिकार है। सरकार या आयोग आयत है, उसकी संस्तुतियाँ, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध, इसमें से आपको एक करेक्ट करना है। 30, वैसे टोटल 50 हैं, 1-2 आगे पीछे हो जाएगा तो देख लीजिएगा। 30 कहता है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, जो विदेशी विनिमय है, याद रखिएगा, स्टेट रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय, आपको देखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट बताना है, नेशनल हाईवे नहीं, जलमार्ग किस और किस के बीच है? 4 ऑप्शन है आपके, इलाहाबाद, हल्दिया, सदिया, धुबरी, कोल्लम, कोट्टापुरम, काकीनाडा, पडुचेरी। ऊपर के 2 में सही है, चलो इतना ही बता देता हूँ। नीचे के 2 में से हो सकता है, अब उनके 2 में से क्या नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? सबसे व्यस्तम बताना है। 4 है इसके, केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय बताना है, मतलब कि सागर के आसपास बताना है। आप इसमें चारों में से देख सकते हैं कि कौन सा सागर के पास है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? चार ऑप्शन इसके हैं, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत अगर बात करें 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर 5 जून को पर्यावरण दिवस की मनाने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये चला, रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में ब्राज़ील में, उसका भी संबंध इससे ही है। लेकिन उसके बीच में 1987 में भी तो हुआ था, जब 16 सितंबर को मनाने की शुरुआत की थी। तो इसका सन याद रखिएगा, 80 से 90 के बीच के दशक का। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अग्नि 5, अगला प्रश्न, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन, इसे कहीं भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, कहीं भी भेज सकते हैं। नहीं, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर है या पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? चारों इसमें दे रखे हैं। भारत में बताना है, लिटिल अंडमान या लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, भारत में बताना है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा और चांदी। इसमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। बताना क्या, आप इसको खुद गाइज कर लीजिएगा, मुझे इनका सबका पता है, लेकिन आपको यह बताना है अपने लिए, और इसके आसपास आप तैयारी कीजिएगा इससे ही संबंधित आने वाले प्रश्नों की। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूरी देखनी है, ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, कौन सा आपको बताना है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक खनिज यूपी में नहीं पाया जाता है? दोबारा रिपीट हो गया है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? अजय शर्मा या चमनलाल या किंगसुक नाग या नीलांजन मुखोपाध्याय। इनका आपको देखना है कौन सा सही है। यहाँ से मैथमेटिक के क्वेश्चन आ गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आया, मैंने यूपीएससी का दिया था लेकिन मेरे भी स्टार्टिंग के 20-22 क्वेश्चन होकर रुक गए था, लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से आपके लिए क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन जी मेन के भी हैं और नीट का मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो नीट और जी मेन एनडीए सीडीएस इसके जैसा ही है, तो ये एनडीए का हो सकता है ना, उसमें आपसे क्वेश्चन आए होंगे। मैथमेटिक्स का तो एनडीए हो सकता है, तो एनडीए वाले भी यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि एनडीए में जीएस वगैरह दोनों आते हैं। और जैसे नीट वाले भी देख सकते हैं, नीट में कौन कौन से ज़्यादातर वो डिफरेंट ही होता है नीट का एग्ज़ाम। तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें आप देख लीजिएगा, क्या पता आपको फ़ायदे का एक आध क्वेश्चन मिल जाए। तो मैथमेटिक के हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। श्रीनिवास ने जो बैग 420 में ख़रीदा उसे 504 में बेच दिया, दोनों का अंतर करके परसेंटेज निकाल दो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नाव की शांत जल में चाल इतने हैं, विपरीत इतने हैं, धारा के अनुकूल क्या करते हैं, जुड़ती है या घटती है, आपको बतानी है। एक कंपनी प्रति माह इतने रुपए किराए पर देता है ऑफिस के लिए, फिर इतनी छूट देता है। इसको आपको रोकिएगा, पढ़िएगा और उसको सॉल्व करके आगे बढ़िएगा बस, क्योंकि वीडियो लंबे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे बोर हो जाते हैं। 36 आदमी किसी काम को 10 दिन और उसी काम को 8 दिन में, तो ये आप आराम से कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कितने इजी है। 6.5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष बाद इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मिलेगा, बहुत ईजी है। मिस्टर नटवरलाल इतनी आमदनी, अपनी आमदनी का इतने परसेंट हिस्सा नहीं 50% हिस्सा अपनी पत्नी को देते हैं, बचा हुआ 3 बेटों में बांट देते हैं, प्रत्येक बेटे को इतना मिलता है। बहुत ईजी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से कर दोगे, यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको रोकिएगा, पढ़िएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसको आप कर देना, और फिर ये नाव का एक बार फिर आ गया, इसको आप कर दिए एनडीए वाले, खास उनके लिए ये। फिर ये हो गया, जीमेन वाले भी देख लीजिएगा,
इसका आप LHS सॉरी हाँ LHS लेकर निकाल सकते हैं। और 50 सुश्री माया, अच्छा सॉरी 17,800 रुपये की राशि जमा करती हैं। 6 वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपये मिलते हैं और बाकी आप ब्याज इसमें से निकाल सकते हैं। थोड़ा बिलर है। और बाकी सब क्वेश्चन मैंने 50 के 50 इसमें रख दिए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे थे यही क्वेश्चन UPSC में आए, NDA में आए, CDS वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ, नीट का भी तो मुझे कुछ नहीं मिला, क्या पता नीट में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आए होंगे। तो ये था आज का वीडियो, कुछ लंबा है लेकिन आपको बाद तक देखना है। मैं एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ जी मेंस वालों के लिए, कैसे क्वेश्चन आए फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, उसका कुछ है मेरे पास कुछ क्वेश्चन। तो गाइज़ मैं जल्द ही आपको एक वीडियो लेकर आऊँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ दोस्त हैं, फ्रेंड वगैरह हैं, उनको इससे हेल्प मिल जाए। और आप भी ऐसा कीजिएगा, ये नहीं कि आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लें। आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें देखनी है। पूछ लेगा चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो इससे रिलेट करने वाले आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लेने हैं। मैं भी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको यही क्वेश्चन इधर आदर से ही पूछ सकता है। बाकी अब सिलेबस आपको मैंने कई दिन पहले क्लियर कर दिया है। तो गाइज़ ये रहा आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।